हेलो दोस्तों। आज की ये कहानी मेरे और मेरे ससुर जी के रिश्ते के बीच की है। नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी हमारे एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। मेरा नाम कामिनी है और मेरी उम्र अभी 26 साल की है। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखा हुआ है, क्योंकि मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के के साथ करवा दी थी। लेकिन वह लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 2 साल तो हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफ़ी समय हो गया था। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि कामिनी, अब जो होना था वो हो गया है। इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पर साथ ही साथ वह मुझसे अजीब सी नज़रों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी, क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम को घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था। पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के गम से थोड़ा-थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ-साथ ऑफिस जाते हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी सहेली ने मुझे घर पर बुलाया, क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और इधर-इधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा, क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा, नहीं यार, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को कोई भी समस्या हो, वह सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है, वह विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी-खुशी रहती है और उनका भी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वह मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बना दिया और खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह का समय था। आज रविवार था। मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई।
जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैं देख लिया था कि ससुर जी कौन सी किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा, ससुर जी, आप क्या पढ़ रहे हो? वह बोले, कुछ नहीं बहू, किताब देख रहा था। बस बताओ, क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं ससुर जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू कहो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, ससुर जी, बात थोड़ी अजीब है। मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं। उन्होंने कहा, अरे पहले क्या बात है वो तो बताओ। ऐसा भी ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें देकर ना दिया हो? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, जो भी बात हो खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी से बोला, अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो, जो मेरे सुख दुख के लिए कोई पति की पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब है कि उन्होंने पता नहीं एक बार मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे यह बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे। वे मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज़ की तलाश तुम बाहर से कर रही हो, वह चीज़ तुम्हें घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, तुम भी अकेली जिंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का एक अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और मेरे चले जाने के बाद यह सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत मत लो। वे तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी करेंगे। सच कहूँ, मैं किचन में खाना पका रही थी, तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू, आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं, आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वह बोले, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। फिर थोड़ी देर बाद मेरे चाचा चाची भी खाना खाकर चले गए। दोपहर का समय हो चुका था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच ही रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें काफ़ी हद तक सही लग रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी, खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वह बोले, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक वापस आऊँगी, क्योंकि मैंने मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई और वहाँ से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुँची तो शाम हो चुकी थी। ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे।
मैंने ससुर जी को उठाया और वे नहाने चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। शाम का समय था। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वह सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना था वह हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई और ससुर जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वह सब बातें और सारा काम किया। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफ़ी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, कामिनी, अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने जॉब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वे भी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों के बाद